नमस्ते दोस्तों, द उत्तम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट है 12वां लगाएंगे। आप देखेंगे, ठीक है। सामान्य जानकारी का आप डरिए मत, सहमिए मत, शर्माइए मत। जी खोल के, दिल खोल के अपने अरमान जितने उनको पूरा करना, उनके लिए मेहनत कीजिए, लग जाइए, क्योंकि समय नहीं रहा है। प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके साथ साथ जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपने बुक सेलेक्ट की हो, उनको पढ़िए, ठीक है। लेकिन अंतिम समय में सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस सेट लगाइए, और जहाँ आपकी कमजोरी नजर आ रही है उनको पढ़िए। मोबाइल से पढ़िए, नेट से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लगे रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, ठीक है। कौन है दक्षिण भारत का? तो दक्षिण भारत का तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर, ये है हमारा। और भारत का कौन सा है? अहमदाबाद। अगर ओवरऑल पूछा पूछा जाए तो अहमदाबाद, ठीक है, ये है। और उत्तर भारत का पूछा जाए तो उत्तर भारत का आपका क्या कहा जाता है? कानपुर। ये कानपुर है, मैनचेस्टर, ठीक है। पूरे भारत के लिए अहमदाबाद, दक्षिण के लिए तमिलनाडु कोयम्बटूर, और उत्तर भारत के लिए कानपुर। दूसरा है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये है तमिल साहित्य, ठीक है। कौन सा? तमिल साहित्य। इसलिए आया, अभी हुआ है, ठीक है। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के राज के संरक्षण में किया गया, ठीक है ना। अभी तमिल वाराणसी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? ठीक है, तो तीसरे का उत्तर है पुष्यमित्र सुंग, ठीक है, पुष्यमित्र सुंग। आगे देखते हैं, पतंजलि का दर्शन क्या है? योग, ठीक है। क्या है? योग है पतंजलि का दर्शन, पुष्यमित्र सुंग। आगे देखेंगे, जंग लगाने पर या लगने पर, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। उसमें आयरन के ऑक्साइड, फील्ड ऑक्साइड लग जाते हैं, इस कारण उसका वजन बढ़ता है। कर्क रेखा निम्नलिखित रूप से किन राज्यों से गुजरती है? ठीक है, तो आपको देखो, गुजरात है, झारखंड है, मिजोरम। जैसे अभी आप हम बनाए हैं, तो ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से गुजरात जाएगी, फिर राजस्थान को जाएगी, राजस्थान है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आगे जाएंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आगे जाएंगे झारखंड, झारखंड से आगे जाएंगे तो आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से त्रिपुरा, फिर मिजोरम होके सीधी निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये 8 राज्यों से निकलती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से निकलती है। तो ये कह रहा है किन राज्यों से निकलती है? तो गुजरात भी है, झारखंड भी है, मिजोरम भी है। तो ये कहाँ पर ऑप्शन है? 1 2 4, तो 1 2 4 ये रहा। असम से नहीं निकलती, असम ऊपर पूछे कि सबसे ज्यादा किस राज्य से निकलती है, तो वो है एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे कम राजस्थान से, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा जगह है, वहां से निकलती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो एमएस पावर पॉइंट जो है, ये पीपीटी होता है। क्या होता है? पीपीटी होता है। आजकल ये बहुत एजुकेशन के क्षेत्र में चल रहा है, पीपीटी होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, एमएस वर्ड का डॉक होता है, बिल्कुल सही है, डोमेन नेम है। एमएस एक्सेल का एक्सेल, ठीक है। एमएस पेंट का जेपीजी, ठीक है। पेंट में कोई आप पिक्चर बनाओगे, कोई सेव करोगे, जेपीजी लिखा जाता है, ठीक। तो आपका ये सही, पीपीटी नहीं, पीपीटी होता है। सातवां देखेंगे, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, ठीक है, क्योंकि ये बायोवादी थे, थोड़ी उम्र में ज्यादा थे इसलिए। उसके बाद दूसरे जो 9 दिसंबर 9 दिसंबर को 1946 को जो पहले
सभा हुई थी। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर को ये चेंज हो गया मैटर और फिर इनको बनाया गया राजेंद्र प्रसाद। ठीक। और प्रारूप समिति जी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 7 सदस्यीय ये समिति थी। आगे है एक ग्रंथ जिसमें अंत स्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों कार्य होते हैं। तो 8 का है आपका आग्नेय है। ठीक है, कौन सा है? ये दोनों तरह का कार्य करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, देखेंगे भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो ये कौन करता है? 9 का उत्तर है आपका ए, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, और वही केंद्र में लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? तो ये किस कारण से है आप देखेंगे। ये 10 का आपका है आबादी बढ़ना। ठीक है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वनों को काटा जाएगा घर बनाने के लिए, नगरीकरण बढ़ेगा। जब पेड़ कट जाएंगे तो लोग बढ़ेंगे नहीं, तकनीक लाएंगे तो फिर प्रदूषण तो अपने आप ही बढ़ेगा। ठीक है जी, आबादी को बढ़ेगा। ओजोन परत, तो आप समझते हो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? जो वातावरण को गर्म करे रखी होती है, उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ठीक है। जल वाष्पकरण, जो वाष्पीकरण है वो सबसे ज्यादा है। आगे देखिए 11वां, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? केंद्र शासित। ठीक है, तो ये है निम्नलिखित दिया हुआ है ना। वैसे सबसे बड़ा तो जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार है, लेकिन इसमें दिया है पांडिचेरी। आप लगा लीजिएगा। ठीक है ना। ये देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल का अवरोही क्रम है लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। ठीक है ना। तो इसमें देखो लद्दाख अब बड़ा हो गया है। ठीक है, लद्दाख, अंडमान निकोबार, उसके बाद द्वीप समूह है, लेकिन यहाँ पे दिया ही नहीं। लद्दाख दिया है ना ही वो दिया है क्या? अंडमान निकोबार। तो उत्तर आपका पांडिचेरी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो बी हमिंग बर्ड। ठीक है, बी हमिंग बर्ड देता है। आगे देखते हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना किससे संबंधित है? ठीक है, तो 13 का उत्तर है आपका भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए किया गया। ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है अपने भारत में वो कौन से राज्य का है? ठीक है, वो केरल है सबसे ज्यादा, और सबसे कम हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध गीत। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? ठीक है, किसने की थी? तो आप देखेंगे 14 का उत्तर होगा आपका सी, सर मोहम्मद इकबाल। चलिए 15वां है पल्ली आंदोलन संबंधित है। ठीक है, पल्ली आंदोलन सम्मिलित है तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। पल्ली नाम से पता चल रहा है। आगे देखेंगे, पल्ली आंदोलन तमिलनाडु राज्य सम्मिलित है। तमिलनाडु में पल्ली एक निचली जाति के लोग थे जिन्होंने 1871 में क्षत्रिय स्थिति का दावा करने लगे थे। ठीक है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो ये बनारस में स्थित है। कहाँ पर है? बनारस में स्थित है। 16 का उत्तर हो गया आपका बी। जो बनारस विश्वविद्यालय है उसके प्रांगण में बना हुआ है और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, राय कृष्णदास जी ने की। ठीक। आगे है, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है दूसरा। ठीक है,
भारत दुनिया में सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में दूसरे स्थान पर है। भारत में सड़कों की लंबाई 63 लाख लगभग है, ठीक है ना। जिसमें सबसे ज्यादा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44, पुराना नाम NH7, सबसे लंबा है, ठीक है। 44 जो है सबसे लंबा, जिसकी लंबाई 4112 है। भारत में सर्वाधिक सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है तथा भारत में सड़कों पर सर्वाधिक घनत्व गोवा में है। सबसे कम घनत्व जम्मू कश्मीर में है। दुनिया की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका की, किससे? USA के सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद भारत आता है। आगे देखेंगे, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो आप देखेंगे ये है 1489 से 1570 तक, ठीक है। आगे देखते हैं, अतीत के चलचित्र, ठीक है। अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? तो किसके द्वारा लिखा हुआ है ये? 19 का आपका महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा।